इतना अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे दिन में रात हो गई है। आइए आइए, ले जाइए बिना मिलावट वाला फ्रेश ब्लड। हमारे पास सभी ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव नेगेटिव सब। एक गिलास पीजिए और तुरंत एनर्जी पाइए। वो गिलास पे एक गिलास फ्री फ्री फ्री। तारा, ये हो क्या रहा है? इधर कोई इंसान बचा है या नहीं? चीनू, यहाँ पर सब लोग वैम्पायर बन चुके हैं। तो हमारा उज्जैन शहर एक वैम्पायर टाउन बन गया है। तारा, यह एक सेकंड भी रुकना डेंजरस हो सकता है। यहाँ एक इंसान भी नहीं बचा है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। जिस उज्जैन को मम्मा ने इतना प्यार दिया, जिस उज्जैन के लिए मम्मा इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ी, आज वही उज्जैन खत्म होने के कगार पे आ गया है। इतना बड़ा खतरा शायद उज्जैन पे कभी नहीं आया है। मम्मा होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती चीनू। और हम उनकी बेटी होकर भी कुछ नहीं कर पाए। उज्जैन के लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। तारा, तुम हार नहीं मान सकती। तारा, वो देखो। जैस्मिन दीदी। तुम बस मेरी जास्मिन का ख्याल रखना बच्चों। तो जब तक मैं यहाँ का काम खत्म करके जास्मिन को वापस लेने नहीं आता, तब तक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम लोगों की। हे महाकाल, हम अलादीन भैया को क्या कहेंगे? आज से 500 साल पहले मैं एक पिशाच राजा था, यानी कि वैम्पायर किंग। मेरे पास मेरी सल्तनत थी, मेरी ताकत थी और मेरी फौज भी। बस कमी थी तो एक रानी की। आज मेरे पास मेरी रानी भी है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, कल सुबह तक तुम पूरी तरह वैम्पायर बन जाओगी। उसके बाद रक्तिम पिलाएगा तुम्हें अपना खून और तुम बन जाओगी वैम्पायर क्वीन। पिशाचों की रानी वैम्पायर क्वीन। जैस्मिन की वैम्पायर क्वीन? बेचारे अलादीन भैया, उनको बुला दिया है इन्होंने। और अब इन मॉन्स्टरों की रानी बनने की तैयारी कर रही है। क्या जैस्मिन दीदी ने इन्हें बुला दिया तारा? नहीं जीनू, बुलाया नहीं है, बल्कि जैस्मिन दीदी अब वैम्पायर के कंट्रोल में है। हमें कुछ करना होगा जीनू। क्या तुम हमारे साथ हो? पर करना क्या है तारा? एम्पायर का साम्राज्य कायम रहे।
सपू, ये सब कैसे हो गया? तारा, यहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल था। जैसे ही सारे सूरज की रोशनी ढकी, वैसे ही पूरा गेम ही उल्टा पड़ गया। किसी को नहीं बचा पाया तारा। यहाँ तक कि वो छोटी बच्ची, वो पीहू, उससे भी नहीं बचा पाए। वो भी वैम्पायर बन चुकी है। बस कुछ लोग बचे हैं। मम्मी उन्हें घर लेके गई है और अपने स्नेक फॉर्म में आके उनकी रक्षा भी कर रही है। और पापा, उनका तो आपको पता ही है, वो तो वैम्पायर के कांटे से ज्यादा सांप के कांटे से डरते हैं। तो कहीं कोने में दुबक के बैठे होंगे डर डर के। हे महाकाल, हे शिव शंकर बोले, कृपा बनाए रखना महादेव, और इन सांपों को मुझसे दूर रखना। बिट्टू अंकल, जो स्नेक्स हम इन वैम्पायर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा, ये जो वैम्पायर्स है ना, ये कम से कम हम इंसानों जैसे तो दिखते हैं, लेकिन ये सांप, ये ऐसे करके चलते हैं और करके हम सबको डराते हैं। बेटा, एक बात सच कहूं, ये सांपों का नाम भी सुनता हूं ना, तो मेरे पूरे बॉडी में करंट दौड़ जाता है। सप्पू, तुमने सबके बारे में बताया, पर पापा के बारे में नहीं बताया। पापा कहाँ हैं? सप्पू, हमने तुमसे कुछ पूछा। सप्पू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? श्रुति, तुम तो वही थी ना? तुमने कुछ देखा? बताओ कहाँ है पापा? देखा था। प्रेम अंकल बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तुम लोग पीछे रहना, मेरे पास कड़ा है, मुझे कुछ नहीं होगा। सॉरी तारा, हम बड़े पापा को नहीं बचा पाए, क्योंकि पापा कुछ काम के नहीं है। पापा, तारा तू गिव अप मत कर तारा, तू हमारी कैप्टन है। हमेशा कोई ना कोई आइडिया तो तू ही निकालती है ना। आज भी निकाल ही लोगी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ, तारा बड़े पापा को फिर से नॉर्मल कर देगी, है ना तारा? बोलना तारा, तू कर देगी ना तारा? तारा कुछ तो बोल। मेरे बच्चों, क्या हुआ? लगता है तुम्हारे कप्तान कैप्टन ने बहुत जल्दी घुटने टेक दी है। रक्तिम, मैंने कहा था ना तुमसे, ये चारों बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। मुझे इनके जिस्म से इंसानी खून की महक आ रही थी। जैस्मिन दीदी, होश में आओ।
आप इतनी आसानी से हम सबको कैसे भूल सकती हैं? अलादीन भैया, वो तो याद होंगे ना आपको, या फिर आप उन्हें भी भूल गई? मैं हूँ रक्तम की रानी, रक्तम की रानी। और खबरदार, अगर आइंदा मुझे दी कहने की जुर्रत की ना, तो वो तुम्हारी आखिरी हिमाकत होगी। मेरी गिरफ्त से बचकर भागे थे ना तुम, अब देखना। मेरी रानी तुम्हारा खून पिएगी। और मैं राजा यहां बैठकर तमाशा देखूंगा। तो हवा से भी तेज है। अफसोस, यहां से बचकर भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। All the doors are shut. तारा, आप क्या करें? पीछे की तरफ से भागो। कैप्टन, अब क्या करें? एक काम करो, आप अपनी शक्तियों से इन पर अटैक करो। हम इन पर अटैक नहीं कर सकते मिस एंटीना, क्योंकि है तो ये अलादीन भैया की जैस्मिन दीदी ही ना। यहां से बचकर भागना इतना भी आसान नहीं है। तूफानी का सारा तूफान खत्म। लगता है सुपर किड्स को मेमोरी लॉस हुआ है। मेरे वैम्पायर के सबसे खतरनाक रूप, चमगादड़ रूप को तुम कैसे भूल सकते हो? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहां से उड़न छू हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। मेरे साथ नो हाइड एंड सीक। पता है क्यों? वो देखो, मेरे चमगादड़ों की सेना मेरे एक इशारे पर तुम सब को उठाकर जमीन पे पटक देंगे। हर तरफ से फंस चुके हैं हम, अब हम क्या करें? ओह गाइस, ये बहुत तगड़ी प्लानिंग करके आया है, पर सबको के दिमाग के सामने नहीं जीत पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी हम सरेंडर कर देते हैं और
वैम्पायर बन जाते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है वैम्पायर बनना। हाँ और अब सबकी कैप्ट तुम्हारी बारी। देविया ये भेड़िया कहाँ से आया? वैम्पायर्स ने तो चिकम चीख मचा दी है। वाह, वो भी सिर्फ ये बीवी के आते ही। क्या बात है, वो भी उज्जैन में। अगर वैम्पायर्स आ सकते हैं तो वेयरवुल्व्स क्यों नहीं? जो भी हो, लेकिन उनकी वजह से हम तो बच गए। नुकीली, तुम यहाँ? और तुम्हें पता कैसे चला कि तुम और जीनू मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रहे थे? तो मैं वहीं से ही जा रही थी। मैं उस वैम्पायर के बारे में जानती हूँ। उसका नाम रक्तिम है। आज से 500 साल पहले उसने पूरे उज्जैन में तबाही मचा रखी थी। उस वक्त कुछ दिव्य शक्तियों ने उसकी छाती में एक जादुई खंजर घोंपकर उसे हमेशा हमेशा के लिए एक कॉफिन में कैद कर दिया। मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। वैम्पायर और वुल्फ, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा से दुश्मन रहे हैं। और वैम्पायर्स वुल्फ से अलावा किसी और से नहीं डरते। मतलब वे वुल्फ वैम्पायर को खत्म कर सकते हैं? तो तुम जल्द से जाओ और अपने पूरे खानदान को लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर वैम्पायर्स की पूरी फौज है। अगर यहाँ पर सारे वेयरवुल्व्स आ गए तो तुम अपने फैमिली को और अपने दोस्तों को कभी नहीं बचा पाओगे, जो कि वैम्पायर बन चुके हैं। अगर सामने वैम्पायर हो तो वुल्फ कुछ नहीं देखते, डायरेक्ट अटैक करते हैं। तुम्हें देखकर एक होप मिली थी, अब वो भी गई। एक तरीका है मेरे पास। मैंने अपनी नानी से सुना था एक खुफिया जंगल के बारे में, और उस जंगल में एक जादुई चांदी का पेड़ है, और उस चांदी के पेड़ में चांदी के फल लगते हैं, और अगर वो फल वैम्पायर्स को खिला दिए जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा हो सकता है और वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है, वो जंगल बहुत ही डेंजरस है। नुकीली, तुमको पता है क्या कि सब लोग मुझे प्यार से क्या बोलते हैं? डेंजरस डॉन। क्योंकि बड़े से बड़ा डेंजर भी सबको के आगे छोटू सा पड़ जाता है। बस फटफट बताओ, ये जंगल का है? अरे मैं जाऊंगा। तो एक मिनट चुप रहेगा। नुकीली, कौन सा खतरा है उस जंगल में? पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना मालूम है कि जो भी वहां पर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अरे ये सब पब्लिक को डराने के लिए सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां होती है। तारा, तू देश मत ले, मैं जाऊंगा। तुम अकेले नहीं जाओगे सपू, शुद्धि तुम्हारे साथ जाएगी। और तब तक हम और जीनू वो जादुई खंजर लेने जाएंगे।
बस एक बार वो जादुई खंजर हमें मिल जाए, फिर वो रक्तिम का खेल खत्म। और फिर वो किसी को भी वैम्पायर नहीं बना पाएगा। तो फिर रेडी फॉर एक्शन? यस! नुकीली, तुम हमारे साथ इस मिशन पर नहीं आ सकती, पर तारा, नुकीली प्लीज, क्योंकि तुम अपने परिवार को बिना बोले यहाँ पर आई हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान को खतरा हो। और हाँ, हमें बचाने के लिए थैंक यू। वेलकम तारा। एम्पायर का साम्राज्य कायम रहे। एम्पायर का साम्राज्य कायम रहे। बस जश्न मनाने के बहुत मौके मिलेंगे। पहले जाओ और उस वेयरवुल्फ को ढूंढो। क्या पता वो यही कहीं हो और घात लगा कर बैठा हो हम पर हमला करने के लिए। तारा, हम रक्तिम पर नजर क्यों रख रहे हैं? वो जादुई खंजर तो साया के पास है। हाँ जीनू, हम जानते हैं, पर तुम्हें याद है मैम ने क्या कहा था कि रक्तिम के जरिए ही हम साया तक पहुंच सकते हैं, और साया यहाँ पर जरूर आएगी जीनू, ये देखने कि उसका पूरा प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं, क्योंकि तबाही से ही उसे किक मिलती है। सब लोग निकल गए जीनू, और रक्तिम भी जाने ही वाला है। हमें उसका पीछा करना होगा। सरप्राइज। भागो मास्टर, लोग भागो! नहीं कैप्टन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग सकता। तुम्हें हमारी कसम है, भागो, तुम्हें बचाना होगा उज्जैन को। कहाँ भागोगी रक्तिम से बचकर? अब ना कोई मिस्टर ब्लू येलो ग्रीन बचा सकता है, और ना ही तुम्हारा खोपरा का गोबरा। रुको।